Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I am going to share with you guys my skincare and makeup empties. वैसे तो मेकअप तो एक दो ही होंगे empties, but skincare वाले देख लो. So this is what I am going to share with you guys today. और मिनी रिव्यूज भी मैं कर दूंगी. बाकी काफी सारे प्रोडक्ट्स के तो डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड आई बिलीव देखते हैं क्या हिट थे, क्या मिस थे, क्या मैंने रीस्टॉक कर लिया, क्या मैं रीस्टॉक करूंगी, क्या नहीं करूंगी. और ठीक है, चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, तो मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं उठा रही हूँ, जो भी मेरे हाथ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं और वैसे मैं आपके साथ शो करती रहूँगी. ऊपर से मुझे ना फैन एसी सब कुछ बंद करके शूट करना पड़ता है, बहुत गर्मी हो गई है. ठीक है, तो बीच में पॉज कर दूंगी मैं. एनीवेज, ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में आया है दैट इज फ्रॉम मदर स्पर्श. ये उनका बॉडी बटर है. दिस इज द शिया एंड कोकोआ बॉडी बटर. ये फिनिश हो गया है. इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, बट अगर आपको परचेज करना है तो ये काफ़ी थिक बॉडी बटर है. सो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थिक बॉडी बटर्स पसंद होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है. बट मेरे को ना थोड़ी लोशन बेस्ड बॉडी के लिए चीज़ें पसंद है, लेकिन ये काफ़ी थिक है. आप जब इसका डिटेल में रिव्यू देखोगे ना, तो मैंने इसका टेक्सचर पूरा डिटेल में दिखाया है, तो आप देख लेना. इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है, पूरा एम्प्टी है. सो दैट्स वाई मैं दिखा नहीं पाऊंगी. अदरवाइज वैसे अच्छा प्रोडक्ट है. सो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई. विंटर्स वगैरह के लिए अच्छा है, सो आप ट्राई कर सकते हो. बट समर्स के लिए आई वुडंट रिकमेंड इट. विंटर्स में आप देख सकते हो. ठीक है, अफोर्डेबल है. और मदर स्पर्श के प्रोडक्ट firstcry.com से अच्छे प्राइजेस में मिल जाते हैं एंड मदर स्पर्श की खुद की वेबसाइट से अच्छे प्राइजेस में मिल जाते हैं. सो ट्राई कर लेना. ठीक है, बाकी रिव्यू एक बार देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही आप थोड़ा जज कर लेना. एम्प्टीज में मैं क्या बताऊँ, वैसे मैं रीस्टॉक करूँगी कि नहीं, आई डोंट थिंक आई रीस्टॉक इट. ठीक है, मुझे इतना वो नहीं लगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज बाय बायोटिक. दिस इज ए बायोटिक बायो मॉर्निंग नेक्टर. ये उनका विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर है. सो ये इसका भी मैंने डिटेल में रिव्यू अपने चैनल पे किया हुआ है एंड ये इसको मैं कई बार रीस्टॉक करती रहती हूँ. मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, मम्मा भी यूज़ करती हैं. सो काफ़ी अफोर्डेबल है. और ऑयली स्किन वालों के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी. लिखा तो इस पर ऑल स्किन टाइप्स है, बट इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन डोंट गो फॉर इट. इफ़ यू हैव लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. एंड विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है. समर्स में भी थोड़ा सा क्रीजी है, क्योंकि थोड़ा सा थिक है. तो इफ़ यू हैव लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन तो समर्स में भी आपके लिए अच्छे से वर्क करेगा. बट अगर आपकी जैसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, सो मे बी यू कैन स्किप इट ड्यूरिंग दी समर्स एंड आप इसको विंटर्स में ट्राई कर लेना. बट वैसे ऑल इन ऑल अच्छा मॉइस्चराइजर है. काफ़ी लोगों को बायोटिक एज अ ब्रांड से प्रॉब्लम है, बट अगर है तो मत खरीदना, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट. काफ़ी अफोर्डेबल भी है, 199 का है. एंड बायोटिक के प्रोडक्ट अक्सर 20-25% डिस्काउंट में मिलते रहते हैं. नायका पे, पर्पल पे, बायोटिक की वेबसाइट पे यू कैन फाइंड देम. ठीक है, नेक्स्ट इज अ फेस वॉश. और ये नायका नेचुरल्स का पपाया एंड आंवला फेस वॉश है. रिसेंटली ही मैंने इसका रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर किया था. एक अच्छा फेस वॉश है, जेंटल है, माइल्ड है एंड आप इसे ट्राई कर सकते हो. अफोर्डेबल भी है. और बाकी हाँ, रीस्टॉक करूँगी कि नहीं, आई मे रीस्टॉक इट, आई मे नॉट, क्योंकि ये मुझे फ्री में आया था. पता नहीं, मैंने शायद नायका से कुछ सामान खरीदा था, तो बर्थडे मंथ था मेरा, तो उसमें फ्री में आया था. रीस्टॉक अगर अच्छी डील पे मिल जाएगा, एज इन डिस्काउंट पे मिल जाएगा कोई फेस वॉश जब भी मैं परचेज कर रही होंगी, तो डेफिनेटली कर लूँगी रीस्टॉक. क्योंकि इतना कोई मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अमेजिंग है, ये भी नहीं है कि वो बहुत बेकार है. इट्स अ डिसेंट एवरीडे वाला फेस वॉश, तो इट्स अ गुड वन. तो आप भी ट्राई कर सकते हो. उसके बाद है ये दी फेस शॉप का द राइस वाटर ब्राइट क्लेंजर. दिस इज माय फेवरेट क्लेंजर टू रिमूव लाइक हैवी मेकअप. सो जब भी डबल क्लेंजिंग में करती हूँ, और स्पेसिफिकली जिस दिन मैंने हैवी मेकअप वेयर किया होता है, तो ये मेरा फेवरेट है. इसको मैं रीस्टॉक करूँगी कि नहीं, इसकी ऑलरेडी मेरे पास 2 बैकअप है. आप अभी भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, गेट अनरेडी विद मी. आप लोग गेट अनरेडी विद मी वाली में मेरे साथ ये कई बार देख चुके होंगे, और इसके बहुत सारे बैकअप मैं अपने पास रखती हूँ. जब भी अच्छा डिस्काउंट किसी भी वेबसाइट पे लगता है ना, दी फेस शॉप के प्रोडक्ट्स पे, डेफिनेटली मैं इसको रीस्टॉक कर लेती हूँ. ठीक है, तो दिस इज लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट फॉर डबल क्लेंजिंग. अगर आप कुछ सॉलिड अच्छा क्लेंजर ढूंढ रहे हो ना फॉर डबल क्लेंजिंग, डेफिनेटली गो फॉर दिस. ठीक है, उसके बाद है एक हमारी बेसिक सी वैसलीन. अफोर्डेबल सा लिप बाम है, तो यस, दिस इज व्हाट आई यूज. सो काफ़ी लोग सोचते हैं मैं लिप बाम नहीं लगाती, गेट अनरेडी विद मी वाली मैं अक्सर नहीं लगाती, क्योंकि ना लिप बाम मैंने अपनी बेड की साइड टेबल पे रखा होता है. तो और वैसे भी टचवुड मेरे लिप्स ना इतना ज़्यादा ड्राई नहीं रहते. सो मैं अननेसेसरी
लिप बाम वगैरह नहीं लगाती रहती। अगर मैं नॉर्मली लगाती हूँ आमंड ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ और या कोकोनट ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ, सो मेरे लिप्स ना काफ़ी हाइड्रेटेड रहते हैं, तो इतने ज़्यादा ड्राई नहीं रहते, इतने ज़्यादा चैपी नहीं रहते, सो चैप्ड नहीं रहते। सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा अननेसेसरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद नहीं करती, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है जो भी लगाते हो, बट वैसलीन दिस इज़ व्हाट रियली वर्क्स फॉर मी। सो हाँ, दिस इज लाइक बेसिक। उसके बाद है ये एक बॉडी मिस्ट है, दिस इज बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स। ये ना इसमें थोड़ा सा स्पार्कल था, ग्लिटर था, आपको देख भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको जैसे बॉडी शिमर या इस तरह से कुछ चाहिए, बट इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी थी। अब इसका नाम ही हट गया है, इनटू द नाइट। तो थोड़ा सा शिमरी था ये, सो बॉडी पे अगर आपको थोड़ा शिमर चाहिए उसके हिसाब से तो अच्छा है। इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी थी एंड इट्स अ गुड प्रोडक्ट। सो आई मे रीस्टॉक अ डिफरेंट वेरिएंट, क्योंकि हर बार आपको बॉडी शिमर वाला नहीं चाहिए होता। ये मेरे हस्बैंड एक्चुअली ले आए थे और गलती से ले आए थे, वो 3-4 अपनी बॉडी में ले रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि बॉडी शिमर किस तरह का है, बट दिस इज लाइक लिटिल ग्लिटर्स। तो वो मेरे लिए ले आए थे, उनको लगा कि भाई बॉडी शिमर और ड्रेसेस वगैरह में अच्छा लगेगा, बट ये काफ़ी ग्लिटर लगता है। बट हाँ, ट्रांसफर नहीं होता है एज सच कहीं भी, बट ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। सो वन ऑफ द एम्प्टी, बट काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स की भी बात है बॉडी वर्क से। नेक्स्ट आई हैव एम्प्टीड दिस VLCC का हनी मॉइस्चराइजर। एक अफोर्डेबल बेसिक मॉइस्चराइजर है फॉर एवरीवन आउट देयर, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, मेकअप के अंडर अच्छे से वर्क करता है, सो यू कैन ट्राई दिस। और आई हैव सीन कि VLCC एज अ ब्रांड से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर। इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। So just in case you are planning to purchase any moisturizer, definitely you can check the detailed review and then decide whether you wish to buy or not. Right? उसके बाद है ये हेयर सीरम, दिस इज बाय स्ट्रीक्स, और काफ़ी अच्छा हेयर सीरम है, अफोर्डेबल है, और मेरे बाल तो आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, फ्रीजी रहते हैं, बिकॉज मैंने ना कम से कम 10-12 सालों तक अपने बालों पे स्ट्रेट थेरेपी, स्मूथनिंग, ये वो स्ट्रेट करवाती थी, कलर नहीं करवाती थी, स्ट्रेट जरूर करवाती थी। सो सीरम इज लाइक अ मस्ट हैव फॉर मी। अब मैंने कुछ नहीं करवाया हुआ 2-3 सालों से, सो ऐसे ही वेवी रहते हैं, तो हेयर सीरम मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। सो ये स्ट्रीक्स का है, मैं 2-3 बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, शायद मैंने पिछले एमटीज में भी आपके साथ शेयर किया होगा। सो इट्स अ गुड वन, इट्स अ प्रीटी डिसेंट वन। आई एम श्योर इससे भी बेटर सीरम्स होंगे मार्केट में, बट दिस इज अ गुड वन, सो आप ट्राई कर सकते हो, अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है। उसके बाद है VLCC का ये सैंडल क्लेंजिंग मिल्क। सो अगेन एन अफोर्डेबल क्लेंजिंग मिल्क। मैं टीनेजर्स वगैरह को ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि क्लेंजिंग मिल्क रखें। आई बिलीव सबके पास क्लेंजिंग मिल्क ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज हर बार हमारा मन नहीं करता कि एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर से हम अपने मेकअप को रिमूव करें, या फिर डेली में जो लोग सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन वेयर करते हैं या बहुत ही लाइट मेकअप करते हैं, तो उनके लिए क्लेंजिंग मिल्क इज लाइक ठीक है, चल जाता है, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करूँगी। आप इसका डिटेल में रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हो, सो आई वुड रेकमेंड इट, और आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट एम्प्टी है हमारा मोहा का एलोवेरा जेल। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अच्छा एलोवेरा जेल है, कभी कभी मोहा की वेबसाइट पे बाय 1 गेट 1 में आता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। समर्स के लिए रिफ्रेशिंग है एंड इट्स अ गुड एलोवेरा जेल, काफ़ी प्योर है और DIYs के लिए भी बहुत अच्छा है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रीस्टॉक दिस, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा स्टिकी है बट अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये जो इनकी है, दिस इज बाय लोटस हर्बल्स, दिस इज देयर सन ब्लॉक क्रीम विद SPF ऑफ 30 in it। इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अगेन SPF 30 है, PA++ है और पूरा एम्प्टी हो चुका है। इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट जिनकी काफ़ी ऑयली स्किन है ना, आई वुडंट रेकमेंड कि आप इसको परचेज करो। दिस इज अ वाटरप्रूफ सनस्क्रीन, बट थोड़ी स्टिकी है, ढंग से लगाना पड़ता है इसको। हाउ टू यूज़ अ वाटरप्रूफ सनस्क्रीन, इसका मैंने पूरा डिटेल में रिव्यू कह रही है, पूरी वीडियो की हुई है। सो मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली चेक करना एंड उसके बाद ही आप इसको परचेज करना, और एक बार इसका डिटेल में रिव्यू ज़रूर देखना, क्योंकि ये अक्सर डिस्काउंट पे आती रहती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप कोई भी सनब्लॉक या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप उसका डिटेल रिव्यू ज़रूर चेक करो, वेदर इट्स ऑन माई चैनल ऑन एनी अदर चैनल, बिकॉज ये सनस्क्रीन वगैरह ना हम अक्सर इसलिए वेयर नहीं करते क्योंकि उसका टेक्सचर हमें पसंद नहीं आता। सो हो सकता है काफ़ी लोगों को इस वाली पर्टिकुलर सनस्क्रीन का टेक्सचर पसंद ना आए, तो यस, डिटेल में रिव्यू ज़रूर चेक करना एंड हाउ टू यूज़ अ वाटरप्रूफ सनस्क्रीन, वो भी वीडियो ज़रूर चेक करना, ठीक है। And next product is again a sunscreen. This is by Lotus Botanicals. This is their vitamin C skin brightening matte fluid sunscreen.
तो अगर आपको ना किसी सनस्क्रीन के टेक्सचर से बहुत प्रॉब्लम रहती है और इसीलिए आप सनस्क्रीन वेयर नहीं करते, तो ये एकदम लेटेस्ट लॉन्च है मार्केट में लोटस बोटैनिकल्स का। ये भी एम्प्टी हो चुका है। इसका भी डिटेल में रिव्यू और डेमो मैंने अपने चैनल पे किया था। अफोर्डेबल सनस्क्रीन है, काफ़ी अच्छी है, समर्स के लिए काफ़ी अच्छी है और हल्का सा टिंट है इसमें, कोई भी वाइट कास्ट नहीं होता एंड आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करती है बिकॉज दिस हैज़ गॉट विटामिन सी इन इट। सो आप एक बार लोटस बोटैनिकल्स की वेबसाइट पे इसको ज़रूर चेक कर लेना बिकॉज इट्स अ गुड सनस्क्रीन। सो काफ़ी लोग सनस्क्रीन इसलिए वेयर नहीं करते हैं क्योंकि उसका टेक्सचर नहीं अच्छा लगता उनको, बट आई डोंट थिंक कि इसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। काफ़ी फ्लूइड वाला टेक्सचर है इसका, काफ़ी लाइट वेट है और एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। देन आई हैव अनदर लिप बाम, दिस बाय वादी हर्बल्स। आई थिंक वादी के लिप बाम्स जो हैं काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और काफ़ी लोगों को पसंद भी हैं। सो ये आई थिंक उनका ऑरेंज वाला वेरिएंट है, येस। एंड इसको स्ट्रॉबेरी भी अच्छा है, ऑरेंज भी अच्छा है, सो जो भी है। एज आई सेड मेरे को ज़्यादा लिप बाम की ना ज़रूरत पड़ती नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव वेरी ड्राई लिप्स, ठीक है। सो अगैन इट्स अ गुड वन एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीस्टॉक इट। वैसे तो मेरे पास शायद इसका स्ट्रॉबेरी वेरिएंट अभी रखा भी हुआ है, सो या। देन आई हैव दिस रोज़ मिस्ट बाय मोहा। काफ़ी ना ज़्यादा फ्रेगनेंस है इस मिस्ट में, सो अगर आपको ज़्यादा फ्रेगनेंस वाली चीज़ें नहीं पसंद है मिस्ट वगैरह तो डोंट बाय दिस। बट वैसे मैं इसको रीस्टॉक शायद कर ही लूँगी क्योंकि समर्स के लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग है। तो इट्स अ गुड रोज़ मिस्ट बाय मोहा। आई मे रीस्टॉक इट क्योंकि मुझे इस तरह की ना ठंडी ठंडी कूल चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। मैं क्या करती हूँ नॉर्मली ऐसे स्प्रे वाले मिस्ट वगैरह को ना फ्रिज में रख देती हूँ एंड उसके बाद ऐसे स्प्रे करती रहती हूँ समर में, सो इट्स लाइक गुड। Then I have Cetaphil Gentle Cleanser. मेरी एम्प्टीज़ की वीडियो हो और ये जेंटल क्लेंजर ना हो, सो दिस इज लाइक अमेजिंग फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, सबके लिए बहुत ही अमेजिंग है। अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट इसमें इफ़ यू हैव लाइक वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन आपके लिए अलग वेरिएंट होगा। इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन तो आपके लिए अलग वेरिएंट होगा। सो डेफिनेटली आप अपने हिसाब का कोई भी वेरिएंट चेक कर सकते हो। बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और इफ यू आर अ टीनेजर और या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, पिंपल है, डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड दिस और आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट जब सेल वगैरह आती है इसका मिनी वेरिएंट आप परचेज करते हो, एक बार ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। देन आई हैव दिस पॉन्ड्स का ट्रिपल विटामिन मॉइस्चराइजिंग लोशन। बेसिक सा प्रोडक्ट है, बॉडी लोशन, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। इसको तो मैं रीस्टॉक करती रहती हूँ। इसका एक और रेड वाला वेरिएंट आता है, उसका मैं नाम भूल गई हूँ, बट येस दिस इज़ अ गुड लोशन। इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, सो यू कैन एक्चुअली चेक दिस वन आउट। और वैसे तो अच्छा लोशन है तो इसको रीस्टॉक मैं करती ही रहती हूँ। देन आई हैव दिस एलोवेरा फेस जेल बाय हिमालय। सो ये काफ़ी अफोर्डेबल जेल्स हैं। 4 जेल्स हिमालय ने लॉन्च किए हैं, तो एक मेरे पास ये वाला है एम्प्टी में और दूसरा है नेचुरल ग्लो केसर जेल। तो ये दोनों है। आई थिंक लास्ट वाली एम्प्टीज में मैंने आपको नीम जेल दिखाया होगा और आई थिंक रोज़ जेल भी दिखाया होगा या फिर रोज़ जेल अभी भी रखा होगा थोड़ा बहुत। सो या ये दोनों जेल्स एम्प्टी हुए थे, मैं इनको रीस्टॉक करती रहती हूँ। एज इन करती रहती नहीं हूँ, कर लूँगी क्योंकि समर्स आ गए हैं। एंड अच्छे अफोर्डेबल जेल्स हैं, मेकअप के अंदर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं एंड वैसे भी अफोर्डेबल हैं। 85 रुपीज़ में आते हैं, सेल में 70 रुपीज़ तक के मिल जाएंगे। डेली के लिए अच्छे जेल हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक ऑयली स्किन यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम। एंड समर्स में जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं स्किन के लिए डेली यूज में। देन आई हैव दिस एलोवेरा जेल फ्रॉम VLCC। अच्छा एलोवेरा जेल है, इसका डिटेल में रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है। इट इज़ अ गुड एलोवेरा जेल, अच्छी क्वालिटी का है। इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स और 90% प्योर एलोवेरा पल्प है इसमें। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डिसेंट एलोवेरा जेल फॉर योर DIYs और वैसे इन जनरल अपने फेस पे लगाने के लिए, सो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस वन आउट, ठीक है। ओके, and then I have got another moisturizer empty. This is a vitamin C cream by Biotique and ठीक है, इट्स अ गुड क्रीम, इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र। आपको ट्राई करना कर सकते हो, कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इतना कोई बुरा भी नहीं आता, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। सो कुछ भी परचेज़ करने से पहले 1-2 रिव्यूज़ चेक कर लिया करो एंड उसके बाद ही परचेज़ किया करो। तो दिस इज, अगर आपको बायोटिक एज अ ब्रांड से प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली यू कैन बाय दिस वन, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट एम्प्टी दैट आई हैव इज दिस वोल्केनिक लावा फोमिंग फेस वॉश फ्रॉम पिलग्रिम। बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश है। सो इन केस आपको ना ये दी फेस शॉप का राइट वाटर ब्राइट क्लेंजर अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन। दिस इज एन अमेजिंग फेस वॉश और डबल क्लेंजिंग के लिए भी अमेजिंग है। इन केस आपने हैवी मेकअप भी किया हुआ है तब भी ये बहुत अमेजिंग है। डेली के लिए भी अच्छा है
और दिस फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता और बहुत अच्छे से मैटिफाई करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है और डीप क्लीन करता है पोर्स को, सो एक्ने एंड पिंपल्स दूर रहते हैं। सो अगर आपको पिलग्रिम से कोई प्रोडक्ट ट्राई करना है, डेफिनेटली एक बार इस वॉल्केनिक लावा फेस वॉश को ट्राई कर सकते हो। इसमें आई थिंक एक ब्रश वाला वेरिएंट भी आता है, पर ये बिना ब्रश वाला है। तो ये फोमिंग फेस वॉश है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करो मेरे कहने पे, ठीक है। देन आई हैव ये मोहा की हर्बल सनस्क्रीन। प्लीज़ डू नॉट बाय दिस प्रोडक्ट, प्लीज़ डू नॉट बाय दिस प्रोडक्ट, आई एम नेवर गोइंग टू रीस्टॉक इट। बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है और इसका डिटेल में रिव्यू मैंने किया था चैनल पे एंड उसमें मैंने रीज़न भी बताया था कि मुझे क्यों नहीं पसंद। बस किसी तरह मैंने इसको ख़त्म किया है एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर करके, बट इज़ अ पैथेटिक प्रोडक्ट बाय मोहा। डू नॉट बाय दिस, डू नॉट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट एमटी है हमारा लैक्मे 95 की सीसी क्रीम। मैंने इसकी बहुत सारी ट्यूब्स यूज़ की हैं आज तक और ये मेरे प्रोजेक्ट पैन में भी था। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैं प्रोजेक्ट पैन कर रही हूँ 2022 का, सो उसमें भी था। आई थिंक जनवरी में था एंड मार्च में ये ख़त्म हो गया था। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये मार्क्स लगे हुए हैं साइड में। सो हाँ, अच्छी है, डिसेंट है क्रीम। काफ़ी लोगों को पसंद है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद है। मुझे पसंद है इसीलिए मैं फिर रीस्टॉक करती रहती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। सो या सीसी क्रीम बाय लैक्मे। देन आई हैव वन मोर सनस्क्रीन एमटी, दिस इज बाय प्लम। दिस इज देयर sheer matte डे क्रीम। सो दिस इज़ एन अमेजिंग सनस्क्रीन। सो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी इसको पहले, तो ये देख लो, इसका हाल देख लो, बहुत अमेजिंग सनस्क्रीन है। दिस इज़ गॉट SPF ऑफ 50 इन इट, बहुत अच्छे से वर्क करती है और ऑयली स्किन भी है ना अगर आपकी, तब भी आपके लिए अच्छे से वर्क करेगी जितना मुझे लगता है, बिकॉज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इट रियली वर्क्स ब्यूटीफुल। एक अच्छी सी ना ग्लो आती है इसको यूज़ करने के बाद, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है और एक अच्छी सनस्क्रीन है। सो आप देख सकते हो कितनी सारी सनस्क्रीन है मेरे इसमें प्रोडक्ट एमटी में, बिकॉज मैं सनस्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई थिंक इसका भी डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो इफ यू आर लुकिंग टू परचेज अ न्यू सनस्क्रीन, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस वन आउट। देन आई हैव गॉट दिस जीवा एलोवेरा जेल विद सैफरन एक्सट्रैक्ट। ये भी पूरा एमटी हो गया है। आई थिंक ये ना पुराना एमटी और ये इसकी डिब्बी शायद अंदर रह गई थी, बट येस इसका डिटेल में रिव्यू मिल जाएगा चैनल पे। 100 रुपीज़ में मिला था मुझे ये एंड 150 ऐसे इसकी MRP है। सो डेली के लिए अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, एक अफोर्डेबल सा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, देन यू कैन ट्राई दिस। बट एलोवेरा जेल जैसा कोई काम नहीं करता, दिस इज लाइक यूजलेस फॉर DIYs एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो या अगर आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर की तरह आप इसे यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज एलोवेरा जेल तो नहीं। देन आई हैव दिस मदर स्पर्श की टर्मरिक हीलिंग डे क्रीम। ये तो मतलब आजकल इतनी हाइप है, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। टर्मरिक हीलिंग डे क्रीम, मदर स्पर्श की टर्मरिक हीलिंग रेंज। सो हाँ, इसका डिटेल में रिव्यू आप देख लेना। आई एम नॉट रियली गोइंग टू रीस्टॉक इट बिकॉज मेरे पास और भी मॉइस्चराइजर्स हैं और इतना कोई ब्यूटीफुल इफेक्ट इसने मेरी स्किन पे दिया नहीं था। इसका भी डिटेल में रिव्यू मैंने आपके साथ चैनल पे शेयर किया हुआ है, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि मुझे इतनी ज़्यादा क्यों नहीं पसंद आई। सो आप एक बार चेक कर लेना एंड अगर आपको उन रीजन्स की वजह से लगेगा कि नहीं आपको करनी है परचेज, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। लेकिन अगर आपको 50% ऑफ में मिल जाए और अगर आप ट्राई करना चाहते हो देन यू कैन, क्योंकि इतनी सी क्रीम भी 475 रुपीज़ की है। सो 40% 50% ऑफ में मिल रही है, देन यू कैन ट्राई, अदरवाइज इतनी महंगी क्रीम लेना कोई मतलब नहीं होता। देन माई फेवरेट मामाअर्थ का ये टी ट्री फेस वॉश है। इफ यू हैव लाइक एक्ने प्रोन स्किन, पिंपल प्रोन स्किन, डेफिनेटली आपको टी ट्री रेंज ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मामाअर्थ की बेस्ट फेस वॉश है, जेंटल है, माइल्ड है एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली फॉर एक्ने प्रोन स्किन। वैसे तो मैं इसको ऑल स्किन टाइप्स के लिए रेकमेंड करूँगी, समर्स में तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी और आजकल हमें मास्क पहनना पड़ता है, तो डेफिनेटली एक टी ट्री और नीम वाला फेस वॉश अपने पास रखो, ये बहुत ही अमेजिंग है। बार बार रीस्टॉक करती हूँ, हर एमटी में दिखेगा आपको, ठीक है, और हर स्किन के वीडियो में भी दिखेगा। देन आई हैव गॉट दिस बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर वाला फ्लॉलेस फेस पैक। इसकी हालत देख लो, पूरा एमटी हो चुका है। ठीक है फेस पैक, कोई इतना बढ़िया नहीं है, कोई इतना बेकार नहीं है। एक दो बार मैंने पहले रीस्टॉक किया हुआ है इसको, अब मैं करूँगी कि नहीं। मुझे बायोटिक का ना मड पैक ज़्यादा पसंद है रैदर देन दिस वन। दिस इज़ अ डिसेंट फेस पैक बट दिस इज़ एक्चुअली एप्ट फॉर विंटर्स या फिर जिनकी ड्राई स्किन है और उनको अच्छे से जेंटली अपनी स्किन को क्लीन भी करना है, पोर्स को अनक्लॉग भी करना है, लेकिन दे डोंट वांट की स्किन ज़्यादा ड्राई हो, उनके लिए ये वाला फेस पैक अच्छा है। अदरवाइज मैं इसे रीस्टॉक करूँगी कि नहीं, आई डोंट थिंक सो अभी करूँगी, बट हाँ जैसे खरीद सकते हो। डिटेल में रिव्यू चेक कर लेना चैनल पे, उसके बाद देन यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस वन। देन आई हैव गॉट दिस मदर स्पर्श का टर्मरिक हीलिंग फेस वॉश विच इज़ लाइक क्या कहते हैं, आजकल अगेन ये बहुत हाइप्ड है। टर्मरिक हीलिंग क्रीम के साथ साथ ये वाला फेस वॉश भी काफ़ी हाइप्ड है। सो अगर आपने
ट्राई करना है तो मदर्स फर्स्ट की वेबसाइट या फर्स्ट ट्राई से आप देख सकते हो इसको। अच्छा है, ठीक है, बट कोई इतना मैजिकल नहीं है, बट काफ़ी माइल्ड और जेंटल है। सो एज अ मॉर्निंग फेस वॉश आप ट्राई कर सकते हो। एक्ने पिंपल पे थोड़ा बहुत वर्क करता है, सो बिकॉज इट हैज़ गॉट टर्मरिक इन इट। सो येस, इट्स अ गुड फेस वॉश, अच्छा फेस वॉश है, अफोर्डेबल है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो इसको। मैं मे भी इसको रीस्टॉक कर लूँगी अगर मुझे अच्छी डील पे मिल जाए तो, ठीक है। एंड देन आई हैव गॉट वन मोर प्रोडक्ट एम्प्टी, दैट इज़ मामाअर्थ का ये उपटन जेल है। अच्छा जेल है, लाइट वेट है। बेस्ट पार्ट ये है आप इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो एंड फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। सो या इसको रीस्टॉक करना तो बनता है, ठीक है। इसको मैंने बहुत पहले एम्प्टी कर दिया था आई थिंक, सो मैं इसको दोबारा से रीस्टॉक ज़रूर करूँगी। इसका आई थिंक एक टी ट्री जेल भी आता है, तो मैं या तो उसको रीस्टॉक करूँगी या फिर इसको स्टॉक में रखूँगी, ठीक है। बट इट्स अ गुड जेल इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर फॉर योर फेस एंड फॉर योर बॉडी, डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं थोड़े से मेकअप एम्प्टीज़ की। नहीं, मेकअप से पहले हाँ एक दो और बचे हैं, सॉरी। ठीक है, सो एक ये एम्प्टी है बायोटिक का बायोमड फेस पैक। अभी मैं बता ही रही थी कि मुझे बायोमड वाला फेस पैक ज़्यादा पसंद है रैदर देन दूसरे वाले। सो इसको मैं बार बार रिस्टॉक करती रहती हूँ। बहुत अच्छे से पोर्स को क्लीन करता है, स्किन को बहुत ब्यूटीफुल सा एक क्लियर और मैटिफाइंग लुक देता है। समर्स के लिए तो आई बिलीव क्ले मास्क ज़रूर होना चाहिए, मड मास्क ज़रूर होना चाहिए, और बायोटिक का ये वाला मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीस्टॉक इट। आपको किसी ना किसी हॉल वीडियो में या किसी ना किसी गेट अनरेडी विद मी वाली वीडियो में ज़रूर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक स्किन केयर ऑयल। इसका मैंने डिटेल में रिव्यू अभी पीछे शेयर किया था एंड इसको आपने अक्सर देखा होगा एज अ मेकअप रिमूवर ऑयल। मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है गेट अनरेडी विद मी वाली वीडियो में। सो आई डेफिनेटली रीस्टॉक इट। काफ़ी अच्छे से रिमूव करता है मेकअप को और अच्छा ऑयल है। सो या आई डेफिनेटली रीस्टॉक इट। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर मेकअप एम्प्टीज। तो दो मेकअप एम्प्टीज हैं मेरे पास। वन इज दिस मिस क्लेयर की लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड 17। सो ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसका पिगमेंट एकदम ख़त्म हो चुका है। वैसे बहुत ही अच्छा चॉकलेटी ब्राउनी शेड है, एवरीडे का न्यूड शेड है, बट आप देख सकते हो इसका पिगमेंट एकदम ख़त्म हो गया है। सो दिस लाइक कम्प्लीटली एम्प्टी। बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने इसको। सो काफ़ी अफोर्डेबल लिप शेड्स हैं मिस क्लेयर के। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस न्यूड, डेफिनेटली ट्राई दिस नंबर 17। मेरा खत्म हो गया, हो सकता है मैं इसे रीस्टॉक भी कर लूँ, बट आई हैव गॉट लाइक अ लॉट ऑफ लिपस्टिक, सो इसलिए मैं नहीं कर रही। एंड सेकंड मेरा कॉम्पैक्ट खत्म हुआ है, दिस इज़ बाय नायका। नायका का ये स्किन जीनियस वाला कॉम्पैक्ट है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये भी अच्छा कॉम्पैक्ट है, ये भी पूरा देख सकते हो एम्प्टी हो चुका है। सो काफ़ी फाइनली मिल्ड है, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है। सो डेली के लिए अच्छा रहता है कॉम्पैक्ट। डेली में मुझे लूज़ पाउडर यूज़ करना ज़्यादा इतना पसंद नहीं आता, बिकॉज दे आर लाइक क्वाइट मेसी। कॉम्पैक्ट थोड़ा ठीक रहता है मेरे लिए। सो या, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एम्प्टीड। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रोडक्ट्स तो और भी हैं, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। सो मे बी मैं इसका पार्ट 2 करूँगी, और जब थोड़े से और प्रोडक्ट्स एम्प्टी हो जाएंगे तो मैं उनके साथ कंबाइन कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड केस यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।